हेलो एवरीवन, कैसे हो। चलो आज एल्डिहाइड बनाते हैं। किससे? साइनाइड से। तो साइनाइड की क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन करनी पड़ेगी। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे? टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SnNaCl। सॉल्वेंट क्या लेंगे? ईथर या फिर एस्टर लेंगे। तो देखो पहले स्टेटमेंट। एल्काइल साइनाइड से बनाना है। एल्काइल साइनाइड is reduced with tin and hydrochloric acid hydrochloric acid in the presence of क्या? ईथर या फिर इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। तो ये ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्काइल साइनाइड इज रिड्यूस्ड विथ टीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the presence of ether or ethyl acetate solution. It gives LD means ठीक। फिर LD means को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। Gives LD means which upon hydrolysis steam distillation स्टीम डिस्टिलेशन क्या है? क्वेश्चन सीरीज में मैंने डाला हुआ है। आप क्वेश्चन सीरीज देखोगे, वहां स्टीम डिस्टिलेशन डालोगे, उसमें वीडियो आएगा, वो अच्छी तरह से वहां पे मैंने समझा रखा है। विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड। और साइड प्रोडक्ट भी निकलता है क्या? अमोनिया, विच गिव्स एल्डिहाइड। क्या रिएक्शन होगा? ये साइनाइड है। इसको ट्रीट किससे करना है? रिड्यूस करना है। SnHCl। SnHCl क्या बनाएगा? SnCl2 और 2 हाइड्रोजन निकालेगा। फिर फर्दर SN से रिएक्शन करके SnCl4 बनाएगा, राइट। तो कहीं कहीं पे यहाँ SnCl2 भी लिखा हो तो अभी सही है, क्योंकि SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट करेगा, अपने ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो सब सही है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे आएगा। वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ये LD मीन्स हो गया, राइट। LD मीन्स। और फाइनली इसकी हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो वी विल गेट एल्डिहाइड एंड अमोनिया। ठीक है, तो क्या हो गया? हुआ क्या? साइनाइड को कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में बाय मींस ऑफ रिडक्शन यूजिंग टीन एंड HCl। ये हाइड्रोलिसिस है। ये स्टीम डिस्टिलेशन जरूर जा करके चेक करना आप।
मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप स्टीम डिस्टिलेशन डालोगे मेरे चैनल पे वो आ जाएगा, क्वेश्चन वाले में है। लिख लिया। स्टेटमेंट अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, कहाँ क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर रखना है। इसको लिखो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। लिख लिया? इरेज करें? ये एल्काइल साइनाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये अमोनिया है। इरेज करो। अच्छे से नोट्स बनाया करो। नोट्स बनाओगे तो उसमें भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। और करना तो यही है जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। जब एक बार ठान लिया कि ये करना है, पढ़ना है, नीट निकालनी है, आईआईटी निकालनी है, तो फिर तो जो भी आएगा रास्ते में हर्डल उसको पार करना ही करना है। टारगेट एक बार सेट हो गया तो फिर हो गया। मैकेनिज्म। एसएन HCl से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? -2H निकल जाएगा और ये बन जाएगा SnCl2, राइट। फिर HCl से रिएक्शन कराओ, -2H निकल गया, 2H प्लस, और SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। क्या हो क्या रहा है एसएन का? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कन्वर्ट हो गया Sn2+ में। यहां फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कन्वर्ट हो गया Sn4+ में। इसका मतलब क्या हुआ कि Sn और HCl तीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, तो हमको हाइड्रोजन की कमी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है? ये सारे के सारे तो रिड्यूसिंग एजेंट ही है, जहां पे भी जाएंगे उसको रिड्यूस करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोई भी साइनाइड ले लो, मिथाइल साइनाइड ले रहे हैं, इसका दूसरा नाम एसीटोनाइट्राइल मिथाइल साइनाइड या फिर एसीटोनाइट्राइल। ये बेसिक नहीं है, मैं क्वेश्चन वाली सीरीज में डाला था कि व्हाई दिस वन इज नॉट बेसिक। यहां तो लोन पेयर है, उसके बाद भी बेसिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है स्ट्रांगली बॉन्डेड है इससे। क्यों स्ट्रांगली बॉन्डेड है? यहाँ पे नाइट्रोजन की पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन sp है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हो रहा है? s कैरेक्टर ज्यादा हो गया, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रांगली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से, इसलिए ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोटोनेशन, सो दैट इट इज नॉट बेसिक। अब चलो, अब क्या होगा? इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, तो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की तो भरमार हो गई Sn और HCl के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करेगा क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, ये कैसे होगा?
ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं एक पाई बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का खुद का है और दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ। तो ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक। अच्छा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस पे, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज परसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं वो यहाँ पे कंबाइन करेगा, तो कंबाइन किया तो दोनों से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच हो गया और एक इससे, तो क्या बना एल्डिमीन, क्या बना CH3 CH NH, यही तो एल्डिमीन है। अब इसके क्या होगी, स्टीम डिस्टिलेशन मीन्स हाइड्रोलिसिस, स्टीम डिस्टिलेशन मीन्स हाइड्रोलिसिस, हाई टेम्परेचर पे, स्टीम डिस्टिलेशन मीन्स हाइड्रोलिसिस एट हाई टेम्परेचर, तो H2O आएगा, तो आने दो H2O को, HOH, यही तो है H2O। अब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर शिफ्ट होगा, H प्लस यहां आ जाएगा, OH माइनस यहां अटैक करेगा, क्या हो गया, इधर ये शिफ्ट होगा तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो OH यहां अटैक करेगा और H प्लस यहां अटैक करेगा। ये हो गया, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये शिफ्ट होगा इसमें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होगा, होगा, ठीक है। यहाँ तो इसकी पूरी है ऑक्टेट, लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो या तो ये शिफ्ट हो या फिर ये शिफ्ट हो। अगर ये शिफ्ट होगा तो अल्टीमेटली इसको अपनी ओर खींच लेगा, तो दोनों बात बराबर ही है। अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो H प्लस यहाँ आ जाएगा, H प्लस ये इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो ये NH3 अलग हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, एसिटाल्डिहाइड प्लस अमोनिया। अमोनिया बेसिक है, क्यों, क्योंकि इस पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन, इसलिए तो NH4 प्लस बना देता है आसानी से। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लो, बात बराबर है। इथाइल साइनाइड, इसको भी SNHCl ट्रीट कर दिया, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दिया, स्टीम डिस्टिलेशन, CH3 CH2 CHO प्लस अमोनिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, देखते हैं एल्काइल साइनाइड का क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है। एल्काइल साइनाइड का इरेज कर दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना बहुत पड़ता है, बार बार रिएक्शन को लिखते जाओ, जितना लिखो
नहीं तो बिना लिखे याद नहीं होता, बहुतों बार लिखना पड़ता है। क्वेश्चन तो जितना मिले उतना बनाया करो। ये मिथाइल साइनाइड है। इसको अगर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर निकेल हाइड्रोजन या फिर निकेल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या बनेगा। दूसरा, अगर इसको ट्रीट कर दिया किससे, HCl से और फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, स्टीम डिस्टिलेशन, फिर क्या बनेगा। तीसरा, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस किया डायरेक्ट एसिड के प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा। इसकी हाइड्रोलिसिस किया बेस के प्रेजेंस में, फिर क्या बनेगा। पहले तो ये देखो, ये 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, ये एल्डिहाइड प्लस अमोनिया, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे बेस के प्रेजेंस में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा प्लस अमोनिया। और ये अगर एसिड के प्रेजेंस में किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नहीं, NH4OH। अरे हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH4 प्लस, क्यों, क्योंकि अमोनियम तो बनेगा ही और एसिड पर जैसा है तो अमोनिया बेसिक है तो हाइड्रोजन आयन को ट्रैप करेगा, तो NH4 अमोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टीफेंस रिडक्शन। ठीक है, सारे नियम रिएक्शन पढ़ते रहो। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, और पसंद आए तब करो, ऐसे नहीं करना है। और लेकिन कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर लिखा करो, कुछ भी कमेंट करो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।